हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम चरण के प्रचार में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, विधायक एवं कसुम्पटी से कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध सिंह ने मंगलवार को केल्टी, ढली, इंद्रनगर, शांति विहार, भट्टा कुफर, हाउसिंग बोर्ड, कलोली के साथ ही अन्य क्षेत्रों में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। चुनावी प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा का डबल इंजन फेल साबित हुआ है, जिसकी अब मुरम्मत भी नहीं हो सकती है। ऐसे में अब डबल इंजन की सरकार को बदलने का ही मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वह केवल और केवल पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की देन है। उन्होंने कहा कि चाहे चमियाना अस्पताल की बात हो या फिर पूर्व कांग्रेस सरकार में खुले 2 कॉलेजों की बात हो, इसी तरह क्षेत्र में सड़कों की बात हो तो वे भी पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है। जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कसुम्पटी विधानसभा में विकास कार्य के नाम पर एक भी पत्थर नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही इस क्षेत्र की सभी सड़कों को पक्का किया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल डंगे लगाए और गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उन्होंने क्षेत्रवासियों की आवाज को हर मंच पर उठाया है। ऐसी एक सड़क नहीं है पीडब्ल्यूडी की जो कि मेटल नहीं है या उसमें बस नहीं चल रही। एक भी सड़क आप बनाइए मेरे को ऑन रिकॉर्ड कि वहाँ जहाँ पे कच्ची सड़क है जो पंचायत द्वारा बनाई गई है, न केवल कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे हिमाचल की बात करूँगा, जो पंचायत द्वारा गई है उसमें तो क्योंकि रोड पास नहीं है, उसमें कोई गिफ्ट डीड की प्रॉब्लम है, वहाँ पे अवश्य जो है वो आने वाले समय में जैसे जैसे गिफ्ट डीड हमारे को मुहैया होगी वो भी पक्की करी जाएंगी और उसमें बस चलाई जाएगी। जब मैं पहली बार चुना गया था जिला परिषद के मेंबर के रूप में, मैं बोलना चाहूँगा 3 पंचायत में, ग्राम पंचायतों में सड़क की सुविधा नहीं थी। आज जो है लगभग जहाँ लैंड डिस्प्यूट नहीं है हर घर के अंदर सड़क है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। रही स्मार्ट सिटी की बात, तो 750 करोड़ की बात करते हैं। 750 करोड़ आप देख रहे हैं कहाँ लगे हैं, कहाँ नहीं लगे हैं। केवल मात्र 18 वार्ड में लगे हैं। हमारे मर्जर एरिया है, ना रिटेंशन का काम किया गया है, ना पार्किंग का काम किया गया है। हम लोग बोलते रहे कि जो ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, आप बताइए कहाँ है ओवरब्रिज आपको दिख रहा है? इस क्षेत्र में संजौली शहर के अंदर जरूर लगाया है और ये बोला गया है कि बुजुर्गों के लिए लगाया गया है, पर बुजुर्ग क्या उसके ऊपर इतनी हाइट में चढ़ पाएंगे? बेतुकी बातें जो है इन लोगों का काम है करना, मैं समझता हूँ। हाँ, जो टनल की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस बारे में मैं जरूर बोलना चाहूँगा। स्मार्ट सिटी से अगर शिमला में, पूरे शिमला में अगर कोई ढंग का काम हुआ है वो जो है टनल का काम, इस बात को हम बिल्कुल सराहते हैं और इसका धन्यवाद भी साथ में करते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव में है तो धन्यवाद नहीं करेंगे, हम धन्यवाद भी करते हैं। अब कि एक ही अच्छा काम हुआ, बाकी तो क्या किया है, डंगे नीचे से लगाए और ठेकेदारों को फायदा किया है। सिर्फ नीचे लगाए डंगे, ऊपर लगाए डंगे और स्मार्ट सिटी के पैसे खत्म कर दिया। वो भी एक भी डंगा अगर आप मेरे को बता देंगे कि सीधा है, सब स्टैंडर्ड काम जो किया है जिसके ऊपर कोई चेक ही नहीं रखा गया। 24 घंटे पानी देने की बात कर रहे थे, 24 घंटे पानी जो है सिमिट्री को और सांगटी को इसमें लिया गया था और गहन को लिया गया था इसमें। अभी तक कहाँ है वो 24 घंटे वाला पानी? कहने की बातें हैं सिर्फ। तो मैं एक आखिर सवाल आपसे लेंगे कि जो चमियाना में जो हॉस्पिटल खुला है, सुरेश भारद्वाज का ये कहना है कि उनको सिर्फ चुनाव के समय ही कसुम्पटी के लोग ध्यान आ रहे हैं। जहाँ तक चमियाना हॉस्पिटल की बात है, मैं बताना चाहूँगा कि 268 करोड़ रुपीस और 259 बीघास ऑफ लैंड वो चमियाना पंचायत के वासियों ने और सुराला गांव के लोगों ने, जो मिलाना पंचायत के तहत पड़ती है, इन्होंने एनओसी दी थी। इसका एफसीए पहले ही क्लियर हो चुका था। इसके बजट 268 करोड़ रुपए पहले ही आ गए थे, टेंडर हो गए थे। इन्होंने सिर्फ केवल मात्र फीता काटने का केवल मात्र काम किया है और अभी तक जो उद्घाटन भी वो जो इन्होंने उद्घाटन भी मैं समझता हूँ करे हैं, जो आधे अधूरे करे, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। वहाँ पे सड़क भी नहीं अभी तक। वहाँ पे आप जाके जरूर दिखाइएगा कैमरे पे कि वहाँ पे सड़क बनी है या नहीं बनी है। जिस दिन उद्घाटन था उस दिन जो उनकी अपनी गाड़ियां गई थी वो भी उस कीचड़ में फंस रही थी। आधा अधूरा काम किया गया। हमने अल्टरनेट रोड की पिछली जो प्लानिंग की मीटिंग पीटरवास में हुई थी उसमें हमने ये पॉइंट आउट किया था कि वीरभद्र सिंह जी ने एक अल्टरनेट रोड जो है उसकी अलाइनमेंट कराई थी, जो आज तक नहीं बना है, क्योंकि भट्टा कुफर एक बहुत तो हेविली पॉपुलेटेड एरियाज हैं ये। और टैक्स की बात है, हर साल जो है टैक्स बढ़ रहा है। पानी के जो एमसी टैक्स है, हम इसके भी अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। हर साल ये लोग बढ़ा रहे हैं। पानी के बिल जो है, कोई घर ऐसा नहीं है तो पानी आता नहीं है, 3000 रुपये बिल उसका जो है मिनिमम पर हाउस होल्ड आ रहा है, उसको कम किया जाएगा आने वाले समय में। साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि
जो बिजली के हम लोग 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं, हम लोग गारंटी दे रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 125 से 126 हो जाएगा तो पूरा बिल आएगा। हम बोल रहे हैं 300 का मतलब 300 यूनिट बिजली फ्री करने की गारंटी हम लोग दे रहे हैं। कांग्रेस गारंटी के साथ आ रही है और गारंटी भी ला रही है। इंजन की वो बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा जितना भी क्षेत्र में यहाँ पे कार्य हुआ है कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में, केवल और केवल मात्र वीरभद्र सिंह जी की देन है। चाहे आप ये चुनाना का हॉस्पिटल आप ले लीजिए, जो बड़े बड़े काम मैं आपको गिना रहा हूँ, चाहे हमारे पिछले टर्म में 2 कॉलेज उन्होंने हमारे को दिए हैं, चाहे कोई भी सड़क उठा के देख लीजिए, केवल मात्र जो कांग्रेस की सरकार के समय में हुए हैं। और यहाँ के जो काउंसलर्स हैं, जो हमारे महेंद्र चौहान जी रहे हैं, उनकी वाइफ रही हैं, और भी कई काउंसलर्स यहाँ से जो रहे हैं, नरेंद्र ठाकुर जी भी यहाँ से रहे हैं। और निचले वार्ड से तो 2 विभाजन हुआ, पहले तो बहुत बड़ा होता था। केवल कांग्रेस के पदाधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही केवल मात्र यहाँ पे जो विकास हुआ है। बाकी भाजपा ने पिछले 5 साल में मैं नहीं समझता हूँ कि ये कहीं पत्थर भी लगाया हो। पत्रकार है, आपको भी पता है कि विधानसभा में कितने क्वेश्चन किसने लगाए हैं, नहीं तो अखबार में आपने छाप देना था। ऐसी बात नहीं है, कहने की बात और चुनावी जुमले रहते हैं, तो वो उनको अपनी बात करनी चाहिए। मैं किसी की, हमारी संस्कृति में नहीं है किसी की निंदा करना। मैं भारद्वाज जी के बारे में, सीनियर लीडर हैं, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। वो बेशक या उनके कार्यकर्ता कुछ भी बोलें, और यहाँ भी मैं जानता हूँ कि सेनेटरी में जो कार्यकर्ता उनके हैं वो कितना एक जो है वजन रखते हैं। इस बारे में मैं बिल्कुल विकास की बात